अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरा। क्या आप ज़िंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या आप थक चुके हैं बार बार की नाकामियों से, बीमारियों से, रिश्तों के मसाइल या रिस्क की तंगी से? तो रुक जाएं, क्योंकि आज का वजीफ़ा सिर्फ आपके लिए है। ये एक ऐसा मुजर्रब कुरानी और नूरानी अमल है जिसे लाखों अफराद ने आजमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसी बरकत और सुकून मिला जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। सिर्फ 3 अस्माए मुबारका आपने पढ़ने हैं, जिससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ये वजीफ़ा करने से आप हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कर्ज़ों से निजात हासिल कर लेंगे। रिस्क में कुशादगी के लिए वजीफ़ा बहुत ही मुअस्सर है। अगर किसी को रिश्तों की बंदिश या मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिल रही तो इससे वो मसला भी हल हो जाएगा। आप इम्तिहान में पास होने के लिए कोई वजीफ़ा ढूंढ रहे हैं या कारोबार में परेशानी या नौकरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपको दिल का सुकून दरकार है तो भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस वजीफ़े के लिए कुछ ख़ास हिदायत हैं, उन पर गौर कीजिएगा। औरतें ये वजीफ़ा अयाम मखसूसा में हरगिज़ नहीं करेंगी, यानी कि इस वजीफ़े के लिए पाकी शर्त है। दौरान वजीफ़ा आप किसी से भी बात न करें, मुकम्मल खामोशी और तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा करना है। आप रोज़ाना वक्त मुकर्रर कर लें। सिर्फ 7 ही दिन हैं, जहां ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ लड़ के थक चुके हैं। अपने लिए सिर्फ 7 दिन में एक वक्त मुकर्रर कर लें, जैसे फजर या फिर इशा के बाद, जब आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे। अब अमल की तरफ आते हैं कि अमल किस तरह से आपने करना है। आपने फजर या इशा के बाद या दिन में कोई भी वक्त जो आपने खुद अपने लिए मुकर्रर किया हुआ हो, उस वक्त में आपने बावज़ू होकर पाक जगह पर बैठ जाना है। आंखें बंद कर लें और दिल को अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ मरकूज़ कर लें। सबसे पहले आप 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप कोई और छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर 313 मरतबा ये अस्माए मुबारका जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, आपने ये अस्माए मुबारका 313 मरतबा पढ़ने हैं। या अल्लाहु या रहमानु या करीमु, या अल्लाहु या रहमानु या करीमु, या अल्लाहु या रहमानु या करीमु। ये पढ़ते वक्त हर बार दिल में अपनी परेशानी या हाजत का आपने तसव्वुर रखना है, जिस भी मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं। 313 मरतबा ये अस्माए मुबारका पढ़ने के बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी या कोई भी छोटा दरूद पाक पढ़ लेना है। इसके बाद आपने ऐसे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए मांगती है। आंखों में आंसू, दिल में यकीन और ज़बान पर दुआ रखिए और अपने लिए अपने रब से मांग लीजिए। अगर आपको इस अमल से फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। दूसरों तक नेकी पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे रूहानी वज़ाइफ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। याद रखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हर चीज़ पर कादिर है, बस आपके दिल से पुकारने की देर है। जज़ाकल्लाहु खैरन।